जुड़वा बहनें। बहुत बहुत अरसा पहले एक गांव में एक किसान रहता था अपनी दो जुड़वा बेटियों लीना और नैन्सी के साथ। वो उनसे बहुत प्रेम करता था और उनके साथ खेलता, उन्हें पढ़ना सिखाता और बहुत सी अन्य बातें। गांव के लोग भी बहुत पसंद करते थे इन दो मृदुभाषी और दयालु लड़कियों को। पर जब वे थोड़ा बड़ी हुई और वो करीब 10 साल की हुई तो कुछ बदल गया। हे मारी, बाहर खेलने के लिए आओ। हमें आज जंगल में बिल्कुल नए पेड़ मिले हैं, ताजे ताजे सेबों से भरा। सच में? नहीं, मैं नहीं आ सकती। पर क्यों? मेरी माँ मुझे नहीं आने देगी। मैरी कहीं नहीं जा रही। लीना और नैन्सी, अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम्हें अब लड़कों के साथ ये बेकार खेल कूद बंद करना चाहिए। लड़कियों को सुंदर लगना होता है और उन्हें सीखना चाहिए खाना पकाना और साफ सफाई। जंगलों में खेल खेलकर गंदे नहीं होना चाहिए। क्या? पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी। नैन्सी और लीना चली गईं उदास होकर और असमंजस में पड़ी। वो एक और सहेली के घर गईं। कैसी है मिसेस जेकब? हेलो लड़कियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम सैली से पूछने आए थे कि क्या वो हमारे साथ जंगल में आना चाहती है। नहीं, मैंने उसे सिलाई और बुनाई सिखानी शुरू की है। मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। तुम्हें सचमुच फायदेमंद चीजें सीखनी चाहिए बजाय जंगल में खेलने के। अब तुम बड़ी हो रही हो और लड़कियों को सुंदर दिखना चाहिए और सिलाई और बुनाई सीखनी चाहिए। नैन्सी और लीना ने ये सुना और वे उदास होकर चली गईं। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कि हमारी सब सहेलियों ने खेलना बंद कर दिया है? उधर देखो, अगर लड़के अभी भी खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? लीना, नैन्सी, तुम जंगल में पेड़ों पर चढ़ने के लिए जाना चाहती हो? अभी तो नहीं स्टीवन, शायद बाद में। नैन्सी और लीना अपने पिता से मिलने को बेताब थीं कि उनसे पूछ सके कि क्यों अचानक उनकी सब सहेलियों से खेलना बंद करने को कहा गया था। पिताजी! मेरी दो परियां, तुम्हारा दिन कैसा था? रात का खाना तैयार है। धन्यवाद बेटियों। मेरी परियां चहक क्यों नहीं रही हैं? हमेशा की तरह। हाँ, क्या हुआ? पिताजी, लड़कियों को ही क्यों खाना पकाना और साफ सफाई करनी आनी चाहिए, या सिलाई और बुनाई? ये तुम्हें किसने बताया? आज जब हम अपनी सहेलियों को जंगल में जाने के लिए बुलाने को बाहर गए। नैन्सी और लीना ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया जो उस दिन हुआ था। जोनाथन हक्का बक्का रह गया। क्यों लड़के खेल सकते हैं और लड़कियां नहीं? लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। सचमुच दोनों में कोई अंतर नहीं। पर क्यों सिर्फ लड़कियों को पता होना चाहिए कि खाना कैसे बनाते हैं? खैर, मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं और मैं लड़की नहीं। हर एक को पता होना चाहिए खाना बनाना, साफ सफाई और सिलाई और वो हर चीज जो फायदेमंद है। इसमें लड़के लड़कियों वाली बात नहीं है। लड़कियों को कुछ भी सीखने की अनुमति है? हाँ, कुछ भी। घुड़सवारी भी? घुड़सवारी भी सीखना चाहोगी? हाँ पिताजी। तो जोनाथन ने लड़कियों को घुड़सवारी सिखानी शुरू की। जल्दी ही लड़कियां इसमें बहुत माहिर हो गईं। पर गांव के लोगों को पसंद नहीं था लड़कियों का घोड़ों पर सवार होना। तुम्हें वाकई अपनी लड़कियों को रोकना होगा। किससे? वे वो काम करती हैं जो लड़के करते हैं। ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है कि घोड़ों पर सवारी करें और पेड़ों पर चढ़ें। उन्हें सिखाना चाहिए खाना बनाना, सफाई करना, सिलाई करना और अपने घरों की देखभाल करना। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं यदि वो उस पर अपना दिल बना ले। वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं होती। मेरी बेटियां किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही और मैं उन्हें नहीं रोकने वाला। सचमुच? क्या लड़कियां जीविका कमा सकती हैं? जोनाथन, मुझे बताओ। क्यों नहीं? मैंने योजना बनाई है अपनी लड़कियों को वही सिखाने की जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ न केवल ये कि मैं अनाज कैसे उगाता हूँ, पर बाजार में जाकर उसका व्यापार करने के बारे में भी। लड़कियां कारोबार करेंगी?
ये तो उद्दंडता है। यदि तुम इस पर जोर देते हो जोनाथन, तो हमें डर है कि हमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से बहिष्कृत करना होगा। तो फिर से सोच लो। मेरी लड़कियां और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहे मुखिया जी। दरअसल मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बेटियों से जो वो चाहती हैं उसे सीखने की स्वतंत्रता दें। उन्हें लड़कों पर निर्भर क्यों रहना चाहिए? लड़कियां कारोबार करना सीख सकती हैं और लड़के खाना पकाना और घर की देखभाल करना। जोनाथन को पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। लड़कियां कारोबार करेंगी और पुरुष खाना बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम और तुम्हारी लड़कियों को गांव के समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। समझ गए तुम? जैसी आपकी इच्छा मुखिया जी, पर किसी दिन आप देखेंगे कि मैं सही हूँ। जल्द ही गांव में खेल कूद की स्पर्धा होने वाली थी, जिसमें 20 अन्य गांव के लड़के भाग लेने वाले थे। पूरे गांव में चहल पहल थी, पर जोनाथन और उसकी बेटियों को इसकी तैयारी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। मिनिस्टर रोलन स्वयं उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। हमारी तैयारियां त्रुटिहीन और मुकम्मल होनी चाहिए। मैं खेलकूद की स्पर्धा देखना चाहती हूँ, पर हमें अनुमति नहीं है। तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं है, पर तुम इसके बाहर हो सकती हो और गांव के सबसे ऊंचे स्थान से इसे देख सकती हो। जल्दी ही खेल कूद की स्पर्धा का दिन आ गया। लीना और नैन्सी एक पेड़ पर चढ़ी जहाँ से खेल का मैदान दिख रहा था और वहाँ से वो पूरा गांव देख सकती थीं। उन्होंने देखा कि मिस्टर रोलैंड अपने बेटे के साथ आया है, जो खुद दौड़ में भाग ले रहा था। जब सब लोग खेल कूद का आनंद ले रहे थे, थंडर, जो एक स्थानीय गुंडा था, मिनिस्टर के बेटे का अपहरण कर लेता है। और अब हमारे सामने हैं सैंडर्स से आए एथलीट जो मिनिस्टर के सामने मार्च करेंगे। नैन्सी, वो क्या था? वो बग्गी इतनी तेज रफ्तार से क्यों जा रही है? वो भी स्टेडियम से इतनी दूर। अजीब बात है। क्या हमें मुखिया को बताना चाहिए? हमारी बात कौन सुनेगा नैन्सी? और जब तक हम मुखिया को बताएंगे, बग्गी दूर निकल चुकी होगी। भगवान जाने कहाँ। चलो उसका पीछा करते हैं। तो दोनों लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार होकर गई और उस बग्गी का पीछा किया। वो बग्गी रुकी बिल्कुल घने जंगल में एक गुफा के सामने। लड़कियां पेड़ के पीछे छिप गईं और ये सब देखती रहीं। क्या ये मिनिस्टर रोलैंड का बेटा नहीं है? हाँ, उसका अपहरण हो गया है। हमें गांव वालों को बता देना चाहिए। लीना, तुम जाकर पिताजी और मुखिया को क्यों नहीं बताती? और मैं यहाँ इस गुफा पर पहरा दूंगी। तुम सुरक्षित रहोगी। मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊंगी और टहनियों में छिपी रहूंगी। अब तुम जाओ और घोड़े को अपने साथ लेकर जाओ। ध्यान रखना। लीना वापस घोड़े पर गांव गई और मुखिया को सब कुछ बताने की कोशिश की, पर मुखिया सुन न सका। तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, याद है ना? पर मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है मुखिया जी। चली जाओ बच्ची। जब मुखिया उसे सुन न सका, लीना अचानक मिनिस्टर रोलैंड के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। गांव वाले और मिनिस्टर जंगल में उस स्थान पर तुरंत पहुंच गए। लीना उन्हें वहां ले गई और नैन्सी ने उन्हें बताया कि अंतिम बार उसने क्या देखा था। उन्होंने आपके बेटे को उस गुफा में रखा था और वो गाड़ियों में सामान लाद रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। गांव वाले और पहरेदारों ने गुफा पर आक्रमण किया, अपहरणकर्ताओं को बंदी बनाया और मिनिस्टर रोलैंड के बेटे को बचाया। मुझे तुम पर नाज है लड़कियों। मेरा बेटा सुरक्षित है केवल तुम्हारी बेटियों के कारण। जोनाथन, मुखिया जी, आपने अच्छा किया कि गांव में इन लड़कियों को स्वावलंबी बनाया है। मैंने नहीं मिनिस्टर, ये जोनाथन और उसकी बेटियां हैं जिन्होंने हम सबको बहुत ही बेशकीमती सबक सिखाया है। जोनाथन, तुम सही हो। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं और उन्हें अनुमति होनी ही चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। कोई भी ज्यादा शक्तिशाली या कमजोर नहीं है एक दूसरे से। दोनों कुछ भी कर सकते हैं।
लड़के खाना बना सकते हैं और लड़कियां घुड़सवारी कर सकती हैं, या कुछ भी, जब तक कि ये फायदेमंद हो।